दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीसी बिल्ड स्टेप बाय स्टेप और क्या चीज ध्यान रखना है, क्या रिस्क है एंड डॉग कैबिनेट्स एंड एआईओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पीसी का स्पेसिफिकेशन प्राइस वाइज, इस पीसी का बेंचमार्क क्या निकल कर आ रहा है और ये गेमिंग हमको कैसा करा पा रहा है और जिसमें हमने एआईओ इंस्टॉल किया है वो किस क्वालिटी का है और क्या फायदा है। कुछ लोग बोलने नहीं आ जाते हैं कि अरे भैया क्यों एआईओ लगाना जब हमारा काम कूलर से हो जाता है, और i5 जनरेशन i5 12400F प्रोसेसर में हमको कूलर का क्या जरूरत है। देखो फ्रेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी को एक अच्छा लुक चाहिए, अच्छी कूलिंग चाहिए, और एग्जैक्टली ये क्या कूलिंग इफेक्ट ला रहा है वो आप लोग गेमिंग में देखना। सीपीयू का टेम्परेचर मतलब ये बढ़ने ही नहीं दे रहा, नॉट इवन मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द पावर ऑफ दिस एआईओ कूलर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, रेस्ट अगर आप नॉर्मल सीपीयू फैन भी लगाते हो तो आपका पैसा कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन किसी को हो सकता है एआईओ कूलर भी चाहिए। तो दोनों का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या यूज है, वो हम तो पहले डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले दिखा देता हूं आप लोगों को जिसमें मैंने एआईओ इंस्टॉल किया है, व्हाट फीचर इट गॉट। और नॉर्मली जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, ये इंडिया में बहुत कम ही ब्रांड आपको ये ऑप्शंस दे रहे हैं, जो कि डॉग ब्रांड आपको ये दे रहा है। और डॉग रिसेंटली बहुत ही प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लाया है। पीसी बिल्ड कैबिनेट्स हो गया, पीसी बिल्ड एआईओज हो गया, पीसी बिल्ड एक्सेसरीज हो गया, हेडफोन हो गया, एंड इट सीम्स लाइक कि उन्होंने क्वालिटी को कहीं ना कहीं मेंटेन किया है। क्योंकि देखो यार, एट द एंड प्रोडक्ट सही काम करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जो कि मैं इस पीसी को पिछले एक हफ्ते से लगातार मस्त एंजॉय कर रहा हूं, गेमिंग कर रहा हूं, टेस्टिंग कर रहा हूं, जो सो दैट कि मैं बिल्कुल क्लियर रहूं इसके पहले कि मैं ये वीडियो ला पाऊं कि इस पीसी में कोई इशू नहीं आ रहा है। इट्स वर्किंग वेरी फाइन एंड स्टिल अगर कोई ये लेना चाहता है क्या, यू कैन पिंग मी इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों यही होना चाहिए, जैसे हम शॉप पर जाते हैं, पीसी लेने जाते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाता है और आप पीसी लेकर घर चले जाते हो, लेकिन पीसी को प्रॉपर अगर हम एक दिन दो दिन समय लगाकर टेस्ट करें ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके पीछे रीजन होता है, यू डोंट नो कल के डेट में क्या इक्विपमेंट क्या प्रॉब्लम कर दे। हो सकता है थर्मल पेस्ट ज्यादा लग गया हो जिसके कारण आपके मदरबोर्ड में स्पिल हो जाए, या प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या बॉटलनेक करने लग जाए। तो बेटर कि आप 2 से 3 दिन टेस्ट कर लो और फिर किसी यूजर को दो। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा एआईओ के बारे में। अब इसमें जो ये लिक्विड कूलर लगा है गाइस, एआईओ, ये हमारा डॉग ब्रांड के तरफ से आ रहा है। 240 mm का भी है और 360 mm का भी आपको देखने को मिलता है। और जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज में आपको मैग्नेटिक डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसके एलसीडी में अपने इफेक्ट्स को रख सकते हो, अपना लोगो लगा सकते हो, डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हो, सीपीयू का टेम्परेचर, जीपीयू का टेम्परेचर, डिफरेंट स्पेक्स को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ये क्या पहले नहीं था क्या? पहले भी था। मेरे इस पीसी में भी देख सकते हो हनुमान जी बैठे हुए हैं और यहां पर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट इस डिस्प्ले छोटी है, उतना ऑप्शंस नहीं है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी इंप्रूव कर दी गई है, डिस्प्ले का साइज बड़ा कर दिया गया है, जो कि पहले 25,000 रुपए के एआईओ में आज से 2 साल पहले नहीं मिलता था। और आज भी बहुत बहुत से ब्रांड आपको अगर ये मैग्नेटिक डिस्प्ले दे रहे हैं तो प्राइस बहुत महंगा रख रहे हैं। अगर आप आसूस का या गीगाबाइट का देख लोगे तो ये मैग्नेटिक डिस्प्ले सेम साइज का 240 mm का आपको 30,000 रुपए का पड़ेगा, बट दे आर गिविंग इट इन 9,000 रुपीज। तो समवेयर नो डाउट वी कैन अप्रेज देम कि दे आर द फर्स्ट टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ एआईओ इन मार्केट। तो वी शुड अप्रिशिएट देम कि भाई हमारे बजट वाले लोगों के लिए भी कुछ चीजें हैं मार्केट में, सब कॉस्टली वालों के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस पर्टिकुलर एआईओ में हमको जो 2 फैन मिलता है, इसमें आपको जो ग्लास लुक देखने को मिल रहा है इन्फिनिटी ग्लास के साथ एंड एआरजीबी के साथ, दैट रियली लुक्स ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट एक्चुअली मैचेस विद आपका सिस्टम का एआरजीबी लाइट्स है, जो फैंस हैं। यू कैन सी दिस इज कंप्लीटली गेटिंग मैच्ड बिकॉज इस जो डॉग कैबिनेट हमने यूज किया है, दिस डॉग कैबिनेट में एक आपको यूएसबी हब मिलता है, या कह सकते हो फैंस का हब मिलता है, जहां पर आप सारे फैंस एंड कनेक्टर्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एंड दिस केस इज ऑल्सो 9,000 रुपीज समवेयर, डिस्काउंट एंड ऑल पर और सस्ता मिल जाता है। एमडी कंप्यूटर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एमडी कंप्यूटर्स तो आप बहुत लोग जानती होगी, जो लोग पीसी बिल्ड के बारे में बात करते हैं। वहां पे बहुत से एक्सेसरीज हमको अच्छे रेट में देखने को मिल जाते हैं। एंड नो डाउट इस प्रोडक्ट को भी हमने एमडी कंप्यूटर से ही मंगवाया है, बिकॉज हमको बेटर डील देखने को मिल रहा था। रेस्ट गोइंग फॉरवर्ड में वहीं से मंगाऊंगा। रेस्ट में काफी प्रोडक्ट वहां से मंगाता भी हूं, बिकॉज मेरे को एक प्रॉपर बिल देखने को मिलता है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट देखने को मिलता है,
रिप्लेसमेंट भी मेरे को ईजिली से मिल जाता है। और किसी को पीसी बिल्ड करना हो और मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो भी मैं डायरेक्टली एमडी कंप्यूटर से बात कर कर मंगवा लेता हूं। आप खुद भी मंगवा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर एआई और केस का क्या फायदा है टुगेदर। बिकॉज आपको इस केस के साथ भी इन्फिनिटी फैंस मिलते हैं, इन्फिनिटी ग्लास लुकिंग फैंस मिलते हैं, और सिमिलरली इस एआईओ में भी आपको वही चीज इंस्टॉल करके देखने को मिलता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन पीसी के ओवरऑल लुक को बहुत ही कूल कर देता है। करेक्ट। रेस्ट जो ये डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल रहा है इसके एआईओ में, उसको आप आसानी से वहां से डिटैच करके कहीं और रखना चाहते हो तो आप उसको यूएसबी से भी कनेक्ट कर कर इजिली कहीं और प्लेस कर सकते हो टू मेक इट श्योर कि थोड़ा लुक और इनहैंस हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि ये डिस्प्ले नहीं लगा कर रखना चाहते हो तो यू कैन डिटैच एंड कीप इट समवेयर एल्स आल्सो, दैट इज आल्सो फाइन। रेस्ट आप इसके ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हो, फैंस के ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। तो ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट पैकेज। ये हो गया इस पीसी के एआईओ एंड केस के बारे में। अब बात करते हैं क्या बेंचमार्क ये निकाल कर लाया है। और बेंचमार्क से ये उम्मीद नहीं हुआ कि भाई i5 12400F प्रोसेसर भी आज के डेट में नॉर्मल सेटिंग्स में, मैंने इसको बहुत एक्सट्रीम मोड सेटिंग्स पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर नहीं किया, एक नॉर्मल बेसिक परफॉर्मेंस को यूज करते हुए हमने इसका बेंचमार्क निकाला है एंड इट डिड ए ग्रेट जॉब। जहां पर इसने R23 का स्कोर अप्रोक्सीमेटली 12,000 के अराउंड निकाला। सिंगल स्कोर आप देख ही सकते हो। पीसी मार्क 10 6900 जो कि बहुत अच्छा स्कोर क्या लगा इस प्रोसेसर के हिसाब से। और ये गीकबेंच स्कोर आप पॉज कर चेक कर सकते हो। रीड राइट वही निकला जो मैंने खरीद कर लगाया है इसमें। और भाई ये 3000 का बेंचमार्क और ये 4000 का ओवरक्लॉक करने के बाद आप देख सकते हो ब्लेंडर का स्कोर। साथ में ही हमने इसमें 3D Mark 10 का स्कोर निकाल कर लाया, वो भी मेरे को एक अच्छा बेहतरीन 13,000 का स्कोर निकल कर आया। लेकिन इसमें जो जीपीयू लगा हुआ है 3070 Ti ओवरक्लॉक ओसी एडिशन, ये एक्चुअली में जो लोग पिछले बार नहीं बोल रहे थे कि एक फालतू सा जीपीयू है, उतना खास जीपीयू नहीं है, गाइस दिस इज द ग्रेट जीपीयू इन द मार्केट राइट नाउ। इसका अगर आप कंपैरिजन भी कर लोगे ना साइड बाय साइड किसी और जीपीयू के साथ या 5060 Ti के साथ, जस्ट सी इट हाउ मच पावरफुल दिस जीपीयू इज। इसका ओवरऑल आप बेंचमार्क्स देख लो, आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। करेक्ट, दिस इज वेरी पावरफुल। और आज के डेट में ये पर्टिकुलर जीपीयू आपको 80-90 हजार रुपया से कहीं कम नहीं देखने को मिलने वाला, और प्लस मिल भी नहीं रहा क्योंकि इसमें कंप्लीट मेटल का यूज किया है इसके आर्किटेक्चर में। इसके ब्लेड्स काफी शार्प है, इसका कूलिंग काफी अच्छा है। So guys, don't consider this as a normal GPU. It's a very powerful GPU. आप अभी भी मार्केट में खरीदने चले जाओ, आपको लाख रुपए के नीचे नहीं मिलने वाला। रेस्ट इसके साथ आप RTX 5060 भी इंस्टॉल कर सकते हो, RTX 3060 भी इंस्टॉल कर सकते हो, RTX 5070 भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हम आपको परफॉर्मेंस जो है इस जीपीयू में गेमिंग में दिखाने वाले हैं। गेमिंग में हम चलो थोड़ा चेक कर कर निकालते हैं कि यह जीपीयू, ये प्रोसेसर हमको क्या परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है और ये पावर पुश कहां तक ले जाता है। सो भैया हमने सोचा कि पहले ही कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन से गेम स्टार्ट किया जाए और अल्ट्रा सेटिंग्स पर हम रॉ परफॉर्मेंस में खेलेंगे। डीएलएसएस का वैसे भी इसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आप देख सकते हो 100+ FPS मिल रहा है, 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, जबकि 16 GB का मैंने स्लॉट इसमें यूज कर रखा है, सिंगल स्लॉट यूज कर रखा है। और भाई सीपीयू का टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, क्या कंट्रोल किया है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कूलर विच वी आर यूजिंग एआईओ। अदरवाइज नो डाउट बहुत देर से वारजोन खेल रहा हूं, पूरा गेम कंप्लीट करूंगा तब भी आप देखना कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड ही रहेगा। नॉर्मल कूलर ये चीज नहीं कर सकता। जीपीयू का आप टेम्परेचर देख सकते हो, जैसा मैंने कहा कि जीपीयू बहुत ही पावरफुल एंड ट्रिपल फैन के साथ आता है, उसका भी कूलिंग काफी अच्छा है। उसका पुश देखो भाई आप, 253, 260, 290 भी जाएगा अभी। और जो मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है वो 6.6 GB के अराउंड। अब इसको हम थोड़ा एक्सट्रीम मोड पर कर देते हैं, देखते हैं एफपीएस गिरता है कि नहीं। एफपीएस नहीं गिरा भाई, अपना 100 के अराउंड ही देखने को मिल रहा है। 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। अगर हम फ्यूचर में चाहे तो एक और रैम स्टिक डाल सकते हैं फॉर बेटर डुअल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहां पर आप सीपीयू का टेम्परेचर ध्यान रखिएगा एंड सीपीयू का टीडीपी भी देखते रहिएगा कि 55-60 वाट तक खींच रहा है ये। रेस्ट अगर आप इसका मेमोरी देखोगे तो कहीं ना कहीं जीपीयू का वो 7 GB तक टच कर रहा है। वैसे वारजोन कौन कौन मजा आता है किसको किसको गेम खेलने में, और कौन कौन ये गेम खेलता है कमेंट करके बताइएगा। अब एफपीएस पे भी ध्यान दीजिए और टेम्परेचर पर ध्यान दीजिए। मैं इसलिए लॉन्ग आवर गेमिंग कर दिखा रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा कट नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट होराइजन फॉरबिडन में अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे भी ग्राफिक्स को हाई सेटिंग्स में रख रहे हैं और सारे गेम्स हम 2K पर खेल रहे हैं। कहीं पे भी हमने इसको नॉर्मल एफएसडी किया ही नहीं है, सारे गेम्स 2K पर खेल रहे हैं। हाई सेटिंग्स में हम पहले इसको चेक करेंगे। यू कैन सी 2560 to 1440 पिक्सल एंड 155+ FPS। इट्स अ वेरी GPU इंटेंसिव गेम एंड इवन इट रिक्वायर्स CPU। नो डाउट CPU नहीं होगा तो पुश कहां से करेगा, लेकिन भाई इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल दिया। कौन कहता है कि i5 12440F प्रोसेसर नहीं आपका मतलब निकाल पाएगा।
भाई जीपीयू अच्छा हो तो सब कुछ हो जाएगा। रेस्ट आप देख सकते हो हमने इसको वेरी हाई सेटिंग्स में कर दिया है। रे ट्रेसिंग भी काइंड ऑफ अभी ऑन कर चेक करेंगे, बट हमने वो चेक किया, सब कुछ हमने मैक्सिमम हाई पर ही रखा था। एंड आप देख सकते हो 156 प्लस एफपीएस। हम इसमें रिट्रेसिंग ऑन कर लेते हैं। चलो साइबर पंक में रिट्रेसिंग, जब साइबर पंक सारे लैपटॉप या पीसीस की वॉट लगा देता है भाई। 50 80 50 90 चाहिए होता है इसके लिए, या 40 30 90, बट स्टिल यू कैन सी कि हमने रिट्रेसिंग लो पर रखा है और इसमें रो परफॉर्मेंस है। कोई भी डीएलएसएस का सपोर्ट में फिलहाल ऑन, आप फ्रेम जनरेशन देखो ऑफ है, और एएमडी भी हमने लगा दिया, एएमडी फ्रेम जनरेशन भी लगा दिया, तब भी कोई खास डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बट 90 प्लस एफपीएस देखने को वैसे ही हमको मिल रहा है। और प्लस हमने यहां पर अब क्या कर दिया, इसको मीडियम रिट्रेसिंग पर कर दिया, अल्ट्रा रिट्रेसिंग पर कर दिया। अल्ट्रा रिट्रेसिंग पर करते ही यू कैन सी कि मीडियम एंड अल्ट्रा पर थोड़ा सा एफपीएस 70 के अराउंड आ जाता है। सेम जो आपको मीडियम रिट्रेसिंग और अल्ट्रा पर अप्रोक्सीमेटली सेम ही मिलता है। आप देख सकते हो कि अल्ट्रा रिट्रेसिंग पर हमने यहां पर एएमडी एफएसआर भी स्टार्ट करके देखा तो कुछ खास फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही एफपीएस है। बट टेम्परेचर पर ध्यान दीजिए, 48 डिग्री सेल्सियस सीपीयू का टेम्परेचर जा रहा है, दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पे 290 291 टीजीपी पुश कर रहा है अपना जीपीयू। सो अब हम इसको ओवरड्राइव पर कर के देखते हैं। देखो फ्रेम जनरेशन ऑफ है, ध्यान रखिएगा, बट स्टिल 2K डिस्प्ले पर इसने 30-40 का एफपीएस दे दिया। सोचो अगर फ्रेम जनरेशन होता तो ये कहां जाता 2K डिस्प्ले पर। मतलब इस पर्टिकुलर पीसी में आप 4K लेवल की गेमिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एलेन वेक पर, और यहां पर भी हमने ग्राफिक को मॉडली पहले मीडियम पर रखा। यहां पर हमने कोई रिट्रेसिंग ऑन नहीं किया। ये भाई गेम ना कुछ अलग ही टाइप का है, पता नहीं कब पीसी का वॉट लगा दे, कब क्या बढ़िया। अभी देखो आप 70-75 एफपीएस देखने को मिल रहा है। और पुश देखो भाई जीपीयू का 290, टेम्परेचर देखो सीपीयू का, भाई क्या कर रहा है ये कूलर, खतरनाक। अब यहाँ पे हमने थोड़ा अल्ट्रा सेटिंग्स कर दिया, हाई सेटिंग्स कर दिया, सब कुछ एकदम मैक्स कर दिया। रिट्रेसिंग को भी हम मीडियम पर कर देंगे अभी। और जैसे हमने रिट्रेसिंग को ऑन किया, सब कुछ हाई सेटिंग किया, लग गई भाई। बट स्टिल आप देखोगे वो सडन लैग देखने को नहीं मिल रहा आपको। नो डाउट एफपीएस कम देखने को मिल रहा है, बट वो सडन लैग एंड ऑल देखने को नहीं मिल रहा है। टिल दिस कैन परफॉर्म। सो आपने गेमिंग में देख ही लिया होगा कि टेम्परेचर क्या कंट्रोल्ड मिला हम लोगों को, चाहे सीपीयू का हो चाहे जीपीयू का हो। इसमें कैबिनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और जो एआईओ हमने इंस्टॉल किया है दैट आल्सो मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ यू इंस्टॉल इट एक्चुअली, थर्मल पेस्ट हमने कैसे लगा रखा है। सीपीयू का टेम्परेचर मतलब ये अनबिलीवेबल। इसमें जो हमने थर्मल पेस्ट यूज किया है ये आप देख सकते हो, ये आर्कटिक के तरफ से है। इसमें इसका भी रोल होता है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, थर्मल पेस्ट कौन सा यूज कर रहे हो। रेस्ट कैबिनेट का ओवरऑल एयर फ्लो सिस्टम कैसा है, तो इट मेक्स इट इजी टू कीप द टेम्परेचर्स एंड ओवरऑल स्पेक्स इन कंट्रोल। ठीक है, जीपीयू का टेम्परेचर आप देख सकते हो, जीपीयू का टीजीपी आप देख सकते हो, टोटल ग्राफिकल पावर कहां तक खींच के 300 तक खींच के मारा। दैट इज द पावर ऑफ दिस पीसी। रेस्ट मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऐसा पीसी बिल्ड करो, एक यूपीएस साथ में जरूर ले लो। उसको भी आप एमडी कंप्यूटर्स या मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। यूपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एपीएस की यूपीएस मेरे को नॉर्मली प्रेफर करता हूं क्योंकि क्वालिटी बेटर होती है। और भी मैंने माइक्रोटेक एंड ऑल का मंगाया, बट वो जल्दी खराब हो जाते हैं। एपीसी का आप यूज कर सकते हो, दैट एटलीस्ट वर्क्स फॉर सम लॉन्ग टाइम। ठीक है, एंड बिना यूपीएस के इन पीसीस को यूज ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक चीज तो रही गया जो पिछले पार्ट में मैंने नहीं बताया था। हम अपने पीसी को बिल्ड तो कर लिए, लेकिन भैया अब ओएस कैसे डालें, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालें, विंडोज कैसे डालें। तो देखो फ्रेंड्स, से बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपको एक अपना पेन ड्राइव रखना है, सिंपल सा 8GB 16GB का आपके पास अगर है, उसको आप बूटेबल फाइल बना सकते हो। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के साइट पर जाइए, इस फाइल को डाउनलोड करिए और उस फाइल को अपने उस पर्टिकुलर बूटेबल डिवाइस में रखिए और अपने सिस्टम में लगा लीजिए। जब आप सिस्टम बूट करोगे ऑटोमेटिकली बूट स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता है तो सिंपल F12 आप क्लिक करोगे और आप अपने बायोस में जाओगे, और बायोस में बूट के ऑप्शन के अंदर आपको बूट यूजिंग पेन ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप करोगे, सिस्टम एज इट इज जैसे विंडोज इंस्टॉल होता है एक नए लैपटॉप में, उस प्रोसेस में आ जाएगा और आपका विंडोज इंस्टॉल होकर देखने को मिल जाएगा। अब नीचे बाई का ऑप्शन देखने को मिलता है कि एक्टिवेट योर विंडोज। अभी जरूरत नहीं है, स्किप इट, हम बाद में उसको करेंगे। कहां से खरीदेंगे वो हम देखेंगे। बहुत से एप्लीकेशंस एंड बहुत से साइट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि काम हो गया, विंडोज इंस्टॉल हो गया, सब कुछ कम मतलब मामला कंप्लीट नहीं फ्रेंड्स। अभी अगर आप अपने स्पेक्स में जाकर देखोगे टास्क मैनेजर में, तो भैया आपने तो 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम यूज किया था, ये तो 4200 ही दिखा रहा है। 4200 कैसे 4800 दिखा रहा है कैसे? बिकॉज
आपका सिस्टम अभी मिनिमल स्पेक्स को कॉन्फ़िगर कर रखा है आपके पीसी में। आप या तो ये बायोस में डायरेक्टली जाकर उसके ओवरऑल स्पीड को सेट कर सकते हो। सिमिलरली गेमिंग प्रेफरेंस जीपीयू को भी आप सेट कर सकते हो, क्योंकि जीपीयू भी आपका फुल पोटेंशियल में नहीं यूज हो रहा होता है। उसके लिए भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है आपके बायोस में ही। रेस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप चाहते हो तो कमेंट बताइएगा, मैं वो भी डाल दूंगा। रेस्ट अदरवाइज अगर आपके सिस्टम में या जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो लाइक गीगाबाइट एंड ऑल, तो ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि इनके सॉफ्टवेयर में गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर में ही जाकर आप अपने रैम का स्पीड बढ़ा सकते हो, या जो एक्चुअली आपका रैम का स्पीड है 5200 मेगाहर्ट्ज जो हमने किया उससे ज्यादा ना कर दें, क्योंकि ओवरक्लॉक में कभी कभार जलने फूकने का डर होता है। वैसे इस पर हीट सिंक काफी अच्छी लगी हुई है ओवरऑल, तो दिक्कत नहीं होने वाला इस गीगाबाइट के मदरबोर्ड पर, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। सिमिलर जीपीयू भी ओवरक्लॉक करने को देखने को मिलता है, सीपीयू ओवरक्लॉक का ऑप्शन मिलता है। मतलब दिस सिस्टम्स आर मेड जहां पर आप ओवरक्लॉक कर अपने परफॉर्मेंस को किसी भी लेवल पर ले जा सकते हो। और ये जो पूरी वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे इस पीसी में ही एडिट हो रखी है। तो 4K एडिटिंग की भी बात हो गई, ब्लेंडर्स की बात हो गई। इवन आफ्टर बीइंग i12400F प्रोसेसर, दिस कैन हैंडल इट विद दिस जीपीयू एंड दिस कैन हैंडल इट विद 5060। और अगर आप चाहते हो कि मैं RTX 5060 Ti, RTX 5060 4060 के साथ इसी पीसी बिल्ड में या किसी और पीसी बिल्ड में जो हमारे राइट साइड में देखने को मिल रहा है एक फुल ऑन स्पेक्स एंड कंपैरिजन लाऊं, तो उसके लिए आप लोगों को प्यार दिखाना पड़ेगा गाइस। दैट इज ओनली द वे कि हम और बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, लेकिन प्यार बना रहे। एंड कोई भी पीसी इक्विपमेंट खरीदना हो तो एमटी कंप्यूटर से ले लीजिए, नहीं तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए इफ यू वांट टू बिल्ड अ पीसी।